ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बाद अभी टॉपिक डाल दो इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करके इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे हम, ठीक है। तो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय, हाँ जी, ग्राफिकल मेथड, राइट। कैलकुलस मेथड से डिराइव किया था हमने, याद है सबको? कहूं अभी कोई करने के लिए, कर दोगे? अभी तो हाँ ही बोलोगे जब तक नहीं कह रहा, है ना। तो सबसे पहले डिराइव करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने पढ़ी है तीनों या फिर चारों, उसके अंदर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। टॉपिक यही डाला था हमने, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे शो करता है? बाय स्ट्रेट लाइन। तो मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाने का ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ओरिजिन से शुरू कर दो, या फिर आप यहाँ से शुरू कर दो, या थोड़ा इधर से शुरू कर दो। इनका मतलब क्या है आपको पता है? अगर आप ओरिजिन से शुरू करोगे तो मतलब जब टाइम जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो, राइट ना। और अगर आप यहाँ से शुरू करते हो तो इसका मतलब क्या है कि जब टाइम जीरो था तो भी बॉडी कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, और उसे वेलोसिटी को बोलते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी। और हमारी जो इक्वेशंस है उसमें इनिशियल वेलोसिटी होती है, राइट ना। पहली इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी है, दूसरी में भी है, तीसरी में भी है। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, इसलिए हम ग्राफ को ओरिजिन से शुरू ना करते हुए थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ग्राफ को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है ये? आंसर है यस, स्ट्रेट लाइन है, राइट ना। ग्राफ को यहाँ से ही स्टार्ट क्यों किया, इसका भी रीजन पता लग गया आपको, ताकि आपको एक इनिशियल वेलोसिटी मिल जाए। ये यू है, राइट है, बहुत अच्छे। और ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी? ये होगी फाइनल वेलोसिटी v, जो इस बॉडी ने अचीव की है आफ्टर टाइम t। इजी, ठीक है। इसका भी प्रोजेक्शन ले लो आगे की तरफ। अच्छा, ये पॉइंट v है, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की लेंथ आपकी v है, सही बात है, ठीक है। और ये लेंथ आपकी u है, तो ये बची हुई लेंथ कितनी हो गई? v माइनस यू। और ये t है, ये पूरा t है ना, दैट इज ये भी आपका t है, सही है। अच्छा बताओ, लास्ट क्लास में बताया था आपको स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो बस उसी को यूज कर लेंगे। तो एज वी नो दैट स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, लिख सकते हैं ना, राइट है, बहुत अच्छे। एक्सेलरेशन को मैं ए लिख रहा हूं। वीटी ग्राफ का स्लोप का मतलब क्या है? y बाई एक्स, यही करा था ना हमने, याद है? डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा y का मतलब क्या है? इसकी बात करोगे, y डेल्टा y मीन्स दिस माइनस दिस ना, राइट। तो डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं v माइनस यू। और डेल्टा x क्या? t माइनस इनिशियल वैल्यू तो जीरो थी, इजी है। तो a क्या हो गया आपका? v माइनस यू अपॉन टी। रिजल्ट दिख रहे हैं? at is equals to v minus u. So v is equals to u plus at. फर्स्ट इक्वेशन इजीली डिराइव हो गई, इजी, बहुत अच्छे। कैसे किया? इस लाइन का स्लोप निकाल दिया। स्लोप निकालने के लिए y माइनस एक्स मतलब y2 माइनस y2 माइनस y1 और अपॉन में x2 माइनस x1 तो जीरो ही है,
इजी है। या फिर सिंपल बोल दो y बाई एक्स, इस ग्राफ के लिए y अपॉन एक्स, ठीक है, इजी है। हाँ फास्ट लिख लो, फिर सेकंड इक्वेशन पे चलेंगे जल्दी। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमें एक और चीज पता है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है वीटी ग्राफ से तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है वीटी ग्राफ से तो क्या करेंगे, हाँ और धीरे बोल, आवाज पहुंचे ही ना यहां तक। वी इंटू टी, इसलिए कहते हैं रेगुलर आया करो। लास्ट क्लास में बताया था एरिया अंडर वीटी ग्राफ्स गिव्स डिस्प्लेसमेंट, लिखा है आपने ऐसे स्टार मार्क करके। एरिया अंडर वीटी ग्राफ मतलब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो क्या निकालो, एरिया, किसका एरिया, नाम लिख दो इसका, इसको ओ बोले, ए बी सी डी, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी डी। सही है। हमें एरिया अंडर वीटी ग्राफ निकालना है तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, पहले ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे फिर रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। इजी ना, भेज दे, चले जाओ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हाइट रेक्टेंगल एरिया लेंथ इंटू लेंथ, वैल्यू पुट कर दो 1/2, BD की वैल्यू बोलो, OA AB, इस वाले पार्ट को पहले लिख लें, कोई दिक्कत है, UT प्लस 1/2 V माइनस यू की वैल्यू निकाल लो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, V इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, सो V माइनस यू की जगह आप 80 लिख सकते हो, तो V माइनस यू की जगह हमने पुट कर दिया 80, मिल गई आपको नेक्स्ट इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट ना, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस, ईजी है, बहुत ही ईजी है, इसमें क्या ही है, फास्ट जल्दी लिखो फिर थर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें भी वही कंसेप्ट यूज होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट निकलता कैसे हमें पता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, पर वीटी ग्राफ का अंदर आने वाला एरिया हम निकाल चुके हैं, सेम एरिया को फिर से निकालेंगे पर इस बार थोड़ा अलग तरीके से। आप ध्यान से देखो तो ये एक शेप है, इसे हम ट्रेपेजियम बोलते हैं, पता है ना। अब ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला किसे याद है, हाथ उठाए, 3 बच्चों को याद है, 4 5, अरे वाह बहुत बढ़िया यार, तुम तो आबादी बढ़ गई, बताओ, बहुत अच्छे। हाइट का मतलब आप कह रहे हैं डिफरेंस ऑफ पैरेलल साइड, हाँ वो हाइट ही तो है, सही है। तो मैं सीधा पहले ये लिखूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, तो क्या रहा है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, इस ट्रेपेजियम की 2 साइड पैरेलल है, 2 नहीं है, जो पैरेलल साइड है वो ये और ये है, तो इनका सम सीधा वैल्यू पुट कर दें, ये वाली साइड u है प्लस ये साइड v है और इनटू में डिफरेंस। थर्ड इक्वेशन में हमें t नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना, चाहिए होता है, उसे एलिमिनेट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके,
v इज इक्वल्स टू यू प्लस, तो यहां से t निकालेंगे तो आएगा v माइनस यू अपॉन ए, सही है। हाँ 1/2 u प्लस वी है, बस इसको v प्लस यू लिख देते हैं। कोई दिक्कत? भारी कैलकुलेशन लगी है इसमें? कैसे? ओ घर जाके सोचना कि मैथमेटिक्स के कौन से रूल का इस्तेमाल किया गया है यहाँ। a प्लस बी ए माइनस बी, क्या आपको इक्वेशन दिख गई? तो v स्क्वायर यही है हमारी थर्ड इक्वेशन। बिजली की तेजी से लिखें इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, हाँ जी क्या कह रहे हो? नहीं, ठीक है, तीन ही, ओके। रिलेटिव वेलोसिटी, देखो नाम खुद सजेस्ट कर रहा है कि वो क्या है, कर रहे हैं ना। यहां पर आप एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखने वाले हो विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, रिलेटिव ना, बोलो। हाँ, हम एक की वेलोसिटी देखेंगे पर किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में देखेंगे। बोलो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा ना? क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने से क्या क्या चीजें बदलती हैं? एक तो आपको पता लग गया स्टेट बदल जाती है, रेस्ट मोशन का कंसेप्ट बदल जाता है, क्या वेलोसिटी भी बदल जाती है? फ्रेम चेंज करने से वेलोसिटी पे भी फर्क पड़ता है, तो आंसर है पड़ता है। एक्सेलरेशन पे भी पड़ता है, पड़ता है। मैंने कहा था कुछ चीजें हैं जो नहीं बदलती, जैसे कि टाइम, किसी इंस्टेंट का टाइम, इंस्टेंट का मतलब किसी इंसिडेंस का टाइम। जैसे अगर दो कारें चलते हुए टकरा गई तो जिस टाइम पर वो टकराई हैं, अब आप किसी भी फ्रेम से देखें वो उसी टाइम पे टकराएंगी, सही बात है। और दो पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, वो आप किसी भी फ्रेम से देखें आपको उतना ही दिखेगा, राइट। कभी आप हाईवे वगैरह पे गए हो, हाँ बहुत अच्छे, और हाईवे पे मान लो आपकी कार चल रही है 100 की स्पीड से, 100 हाईवे पे चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, चलती है इतने से, 100 की स्पीड से कार, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चल रही है, ठीक है। और बगल से कोई कार जाती है 110 की स्पीड से, 110 की स्पीड, 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अच्छी खासी स्पीड होती है। मतलब अगर मैं रुका हुआ हूँ और उतनी स्पीड से कोई मेरी बगल से निकल जाए तो शायद मेरी आत्मा लेते हुए चला जाएगा वो, सही बात है ना। 110 किलोमीटर पर आवर, जूम, बहुत भयंकर, हाथ पांव वाइब्रेट करने लगेंगे, राइट ना। पर जब हम हाईवे पे देखते हैं बगल वाली कार 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो हमें बहुत स्लो जाती हुई लगती है वो, कि ये इतनी सुस्त क्यों जा रही है, तेज चले जा। क्योंकि हम काउंट नहीं कर रहे हैं किसको, अपनी स्पीड को। हम खुद भी तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उधर जा रहे हैं, राइट ना। आप 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती हुई कार को कह रहे हो कितनी स्लो है ये। रीजन, क्योंकि आप उसकी वेलोसिटी देख रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, अपने रिस्पेक्ट में। आपका जो फ्रेम है, जिस फ्रेम से आप देख रहे हैं वो रुका हुआ नहीं है, नॉन इनर्शियल है, वो खुद भी चल रहा है, राइट ना। बहुत अच्छे। आपने ट्रेन में सफर किया है कभी? कृपया मेट्रो मत बोलना कि सर किया है मेट्रो में, किया है, मेट्रो इज अ ट्रेन। मस्त रेलगाड़ी एकदम बड़ी लोहे वाली, वो भी लोहे वाली होती है, लौपत गामनी, मस्त, गए हो ना? बहुत अच्छे। तो कभी ट्रेन में जैसे हम जा रहे हैं और बगल वाली पटरी से भी ट्रेन गुजरे, बगल वाली पटरी से भी ट्रेन जाए और वो अपोजिट ट्रैक पर जाए, क्या कर रहे हो मनोज भाई? लाइटें बंद करिए ना, ये डार्कनेस आती है थोड़ी सी। कोई नहीं, अब जो कर दिया यार, ठीक है छोड़ दो भाई।
क्या बता रहा था? हाँ, हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, विंडो वाली सीट पे अगर आप बैठे हो और बगल वाली पटरी से ट्रेन गुजरती है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमें उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा। सही में कभी फील हुआ है? आप ऐसे पीछे हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो बहुत भयंकर स्पीड से जाती है। अब उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा क्यों लगती है हमें? हाँ, आपकी स्पीड भी उसमें ऐड हो जाती है। रीज़न क्या है? आप ये नोटिस कर रहे हो कि वो मेट्रो पीछे की तरफ, मेट्रो, ट्रेन, वो ट्रेन पीछे की तरफ जा रही है, पर आप ये चीज़ नहीं नोटिस कर पा रहे कि आप खुद भी आगे की तरफ जा रहे हो। सही बात है ना? हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था छोटा सा, ऑब्जर्वर ऑलवेज फील्स इटसेल्फ, हाँ, टू बी एट रेस्ट। वो खुद को रेस्ट में फील कर रहा है, इस वजह से अपनी वेलोसिटी भी सामने वाले ऑब्जेक्ट में देख रहा है। रिद्धिमा जी बोलो जोर से कि मुझे समझ आ गया। जोर से बोला है आपने? समझ आ गया। तो बताओ अगर समझ आ गया कि मैं ये अपनी कार से 60 की स्पीड से चल रहा है और मैं अपनी बाइक से 60 की स्पीड से चल रहा हूं सेम, तो मेरे लिए इसकी वेलोसिटी कितनी? 0 आ गया। समझ? अद्भुत। आप बताओ, मैं 60 से चल रहा हूं, ये भी 60 से चल रहा है, मेरे लिए इसकी वेलोसिटी कितनी? हाँ बताओ। आप डायरेक्शन तो पूछो, मैंने बोला सेम डायरेक्शन में, इस बार सेम डायरेक्शन नहीं बोला है ना, ऐसे ही फंसा लेते हैं हम। अपोजिट डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं तो कितनी हो जाएगी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी के लिए बहुत ही सिंपल सा और बेसिक सा फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए, इससे ही सारी कहानी हो जाएगी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। कोई दो बॉडी है, एक बॉडी का नाम है ए, दूसरी बॉडी का नाम है बी। आप पहले ए लिखते हैं बाद में बी, या पहले बी लिखते हैं बाद में, क्या इससे फर्क पड़ता है? हाँ पड़ता है। जब आप वी ए बी लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि बी ऑब्जर्वर है और हम वेलोसिटी किसकी देख रहे हैं? ए की। और जब आप वी बी ए लिखोगे तो मतलब ए ऑब्जर्वर बन जाएगा और वेलोसिटी किसकी देखोगे? बी की। यहां पर ये लिखने का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी, मतलब ऑब्जर्वर कौन है? तो इसे निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, बस ये आपके वन डायमेंशन के सारे क्वेश्चंस करवा देगा, ये छोटा सा फॉर्मूला। ठीक है, बस हमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। एक डायरेक्शन को अगर हमने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया तो दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव। ओके बोलो। देखो केसेस बहुत सारे हो सकते हैं, आपकी बुक्स वगैरह में कई सारे डिफरेंट केसेस लेके फिर फॉर्मूला बना लेते हैं वो। मतलब क्या है कि एक ऑब्जर्वर लिया और एक बॉडी जिसको ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, तो हो सकता है कि ये बॉडी ऑब्जर्वर से दूर जा रही हो, राइट ना, हो सकता है पास आ रही हो, तो ऑब्जर्वर को कितनी स्पीड दिखाई देगी? जितनी है, क्योंकि ऑब्जर्वर अभी रुका हुआ है, राइट ना। अब अगर मान लो बॉडी रुकी हुई, ऑब्जर्वर चल रहा है, ऑब्जर्वर चलते हुए बॉडी को देख रहा है, तो क्या उसे बॉडी रेस्ट में दिखाई देगी? आंसर है नो, बॉडी उसे मोशन में दिखाई देगी। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं हमारे पास। जब हम कार में चलते हुए बाहर के ऐसे ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो जमीन में घुसे हुए हैं, पेड़ पौधे, वो भी हमें चलते हुए दिखाई देते हैं, पर चल कौन रहा होता है? हम चल रहे हैं, बिकॉज ऑब्जर्वर ऑलवेज फील्स इटसेल्फ टू बी एट रेस्ट। सही बात है, बहुत अच्छे। तो ऑब्जर्वर अगर चल रहा है तो भी उसको ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में दिखाई देगा। तो इस बार आप ऑब्जेक्ट को मोशन में रेस्ट पे कर दो, ऑब्जर्वर मूव करा दो अवे और टूवर्ड्स। 4 केस हो गए 4 केस। 5वां केस, दोनों को मूव कराओ, दोनों को मूव कराओ एक दूसरे से अवे, दोनों को मूव कराओ एक दूसरे की तरफ, दोनों को मूव कराओ एक दूसरे मतलब सेम डायरेक्शन में, राइट ना। अवे जाए या टूवर्ड्स जाए, डायरेक्शन अपोजिट है। अवे जाए या टूवर्ड्स जाए, डायरेक्शन अपोजिट है, राइट ना। दोनों को सेम डायरेक्शन में मूव करा सकते हो विद डिफरेंट वेलोसिटीज। तो ऐसे केसेस निकल रहे, सब हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से सारी कहानी हो जाएगी। आओ देखते हैं, ठीक है। तो ये है कार, बढ़िया है।
ये है बी नाम की कार जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कितना? और यहाँ खड़ा है ऑब्जर्वर हमारा, ऑब्जर्वर ए। ओके, बताओ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विद रिस्पेक्ट टू ए, कुछ कह रहे हैं -20। क्यों? देखते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ बी माइनस बॉडी बी की वेलोसिटी कितनी? 20 मीटर पर सेकेंड ना। राइट साइड में तो है, माइनस क्यों? राइट। और वेलोसिटी ऑफ ए कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड ही है आंसर। कोई दिक्कत है? उल्टा करते हैं, ऑब्जर्वर चेंज कर देते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी, अब ये कितना आएगा? -20 आएगा। सही बात है रिद्धिमा जी? देखो फॉर्मूला सेम, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए कितना? माइनस वेलोसिटी ऑफ बी 20 मीटर पर सेकेंड। सही है? कितना रिजल्ट आ गया? -20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, इजी। ये रिजल्ट हमें डायरेक्ट भी पता था, हम खामखा की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ऑब्जर्वर रुका हुआ है, राइट ना, बॉडी 20 मीटर पर सेकेंड से उस तरफ जा रही है, तो कितनी स्पीड होने वाली है? 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? ध्यान से सुनो, कंडीशन को फील करने की कोशिश करो। यहाँ आप वेलोसिटी देख रहे हो ए की। इस वक्त ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर कार में बैठा हुआ ड्राइवर है, सही है ना? बॉडी बी ऑब्जर्वर है, और वो देख किसको रही है? ए को। और मोशन में कौन है? मोशन में खुद ऑब्जर्वर है, राइट ना। अब अगर मैं 20 की स्पीड से चलता हुआ ए बॉडी को देख रहा हूं तो मेरे को ए पीछे जाते हुए दिख रहा है, सही बात है? हाँ, और कितनी स्पीड से ए पीछे जाता हुआ दिख रहा है? जितने से मैं इधर जा रहा हूं, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे उसकी स्पीड कितनी दिखेगी? 20 दिखेगी, पर उस तरफ जाते हुए दिख रही है, और उस डायरेक्शन को आपने कैसा कंसीडर कर रखा है? नेगेटिव। तो रिजल्ट -20 आना था। सही बात है ना? -20 क्यों आया है? इस -20 को फील भी करें। इस बॉडी को ये बॉडी 20 से मूव होती तो दिखाई देगी, पर साथ साथ उस डायरेक्शन में दिखाई देगी। पर देखो ध्यान से, उस डायरेक्शन में कोई मूव कर रहा है? नहीं कर रहा। सही बात है? यही है रिलेटिव वेलोसिटी की छोटी सी गेम। इजी। लिखो, हटा के फिर और एग्जांपल्स पे चलते हैं। तो बहुत सिंपल है, थोड़े कॉम्प्लेक्स करेंगे अब ए जो बॉडी है इसको भी मूव करा देते हैं, ठीक है? मान लो अब ए भाग रहा है इस तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से। कोई दिक्कत? 2 मीटर पर सेकेंड से भागते हुए बी को देख रहा है वो, तो क्या होने वाला है? ऑब्जर्वर ए ही है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, देखो लिखने की जरूरत नहीं है, पेन टच किए बिना आपने निकाल दिया, है ना? वाह, महाज्ञानियों की क्लास है ये। तो फिर भी एक बार निकाल लेते हैं, है ना, आत्मसंतुष्टि के लिए। फॉर्मूला क्या? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। बहुत अच्छे। वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, रिजल्ट बोलो, ये तो हमें पता ही था, खाम खा की मेहनत कर रहे हो। अब भागते हुए उसको, उसकी वेलोसिटी कितनी दिख रही है? 18 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, पर प्रैक्टिकली अगर कोई जमीन पे खड़ा होकर रुक के उसे देखेगा तो वो 20 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी, राइट ना? बहुत अच्छे। अब उल्टा करो, वेलोसिटी महाज्ञानी, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। बहुत बढ़िया, काफी अच्छे तरीके से फिजिक्स को फील कर पा रहे हैं आप। अभी धीरे धीरे आपकी फीलिंग्स कम होना चालू हो जाएंगी। तो बहुत सिंपल चल रही है कहानी। ओके, ए कितने से चल रहा है? बी 20 मीटर पर सेकेंड से, माइनस, ये बात समझ में भी आती है आपको कि जब बी देखेगा ए को तो 18 मीटर पर सेकेंड से पीछे जाता ही दिखेगा। देखो पिछली बार, पिछले केस में तो क्या था कि ए रेस्ट पे था, इस बार ए आगे आ रहा है,
स्टिल बी को ए पीछे जाता हुआ दिख रहा है, राइट ना, तभी तो माइनस लगा है। क्यों? क्योंकि उसके आगे आने का जो रेट है वो बी के आगे जाने के रेट से काफी कम है, राइट। तो इनके बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो लगातार बढ़ रहा है, इसलिए बी बेशक वो आगे आ रहा है लेकिन बी को ए क्या लगेगा कि वो पीछे ही जा रहा है, उनके बीच का डिस्टेंस तो बढ़ रहा है ना, समझ रहे हैं बात को। तो उसे लगेगा कि वो 18 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है, राइट है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट, अब इस केस में क्या है कि एक बस है, ठीक है, और ये बस इस तरफ चल रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ओके। और इस बस में खड़ा हुआ ये एक पैसेंजर, इसका कुछ नाम रख दो, लेट्स कॉल हिम बाय अ स्वीट नेम सोनू, ओके। एंड सोनू इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ बस, okay, and here is the observer, अब क्या है कि जो ऑब्जर्वर ए है वो इटसेल्फ सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। हाँ, वो पैदल चल रहा है, भाग रहा है, हाइपोथेटिक, हाँ बस में भाग रहा है वो। अब ये फालतू सवाल नहीं, कहाँ पहुंचना चाहता है वो उससे हमें क्या, आगे कोई सीट खाली हो गई, वो पीछे खड़ा था, भागते हुए जा रहा है कि कोई उसके बैठ ना जाए उस सीट पे, समझ गए। सुनो ना यार, फालतू सवाल। क्वेश्चन यही है कि आपको बतानी है वेलोसिटी ऑफ सोनू विद रिस्पेक्ट टू ए ये रहा, राइट ना। तो ए ऑब्जर्वर है, आपको सोनू की स्पीड बतानी है ए के रिस्पेक्ट में, राइट। अब ट्राई करना चाहेंगे या मैं करूं? आंसर बता भी दिया इसने, कह रहा 13 मीटर पर सेकेंड। आओ देखते हैं, देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ सोनू विद रिस्पेक्ट टू ए, तो फॉर्मूला हमें क्या कहता है कि वेलोसिटी ऑफ सोनू में से वेलोसिटी ऑफ ए माइनस कर दो, राइट ना। अभी रुको ना, माइनस कर भी दी। अब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ सोनू जो हमें पता है, ध्यान से देखो क्या कह रहा हूं मैं, कि यहां पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ सोनू विद रिस्पेक्ट टू ए, यहां पे वेलोसिटी ऑफ सोनू है पर किसके रिस्पेक्ट में है, वो बस के रिस्पेक्ट में है। सोनू 5 मीटर पर सेकंड से जो भाग रहा है वो बस के रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं। वो जमीन पे 5 मीटर पर सेकंड से नहीं भाग रहा, वो जिस जमीन पे 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है वो जमीन खुद भी 20 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है, समझ रहे हो आप। तो ये जो आपको 5 मीटर पर सेकंड पता है, ये सोनू की स्पीड पता है विद रिस्पेक्ट टू बस, राइट। और जो आपको ए की स्पीड पता है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है। तो आप इन्हें माइनस नहीं कर सकते अभी, क्योंकि दोनों का बेस अलग है, सही बात है ना। तो यहां पर हमारे लिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना यह है वेलोसिटी ऑफ सोनू, जो सोनू की वेलोसिटी है किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, राइट। हमें क्या पता है, क्या हमें ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता है, हाँ पता है। हमें क्या नहीं पता, हमें सोनू की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं पता। हमें चाहिए तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ना, तभी माइनस होगा। हमें बस के रिस्पेक्ट में तो पता है पर किसके रिस्पेक्ट में नहीं पता, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। कि सोनू, अगर मतलब कोई बंदा रुका हुआ है और रुके हुए उसको देख रहा है, चल नहीं रहा, अगर वो चल नहीं रहा तो मतलब वो ग्राउंड ही मान लो उसे, सही बात है, मतलब जमीन खुद देख रही है उसको। तो ग्राउंड अगर उसको देखेगा सोनू, तो सोनू कितनी स्पीड से आगे जा रहा है, राइट ना। बहुत अच्छा, हमें पता है, इस इक्वेशन को यहीं छोड़ देते हैं अभी के लिए, ओके। हमें पता क्या है, हमें पता है वेलोसिटी ऑफ सोनू विद रिस्पेक्ट टू बस। क्या मैं इसको लिख दूं, वेलोसिटी ऑफ सोनू माइनस वेलोसिटी ऑफ बस। रूल ही तो लगा रहे हैं, क्या दिक्कत है, सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, राइट ना। बोलते ही नहीं है। वेलोसिटी ऑफ सोनू विद रिस्पेक्ट टू बस इज 5 मीटर पर सेकेंड,
वेलोसिटी ऑफ सोनू विद रिस्पेक्ट टू बस इज 5 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी ऑफ सोनू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और बस भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. वेलोसिटी ऑफ सोनू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें नहीं पता, ये निकालनी है, तभी तो इसमें पुट करेंगे, राइट ना. माइनस वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ सोनू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया, 25 मीटर पर सेकेंड. ये बात समझ में आई कि अब अगर कोई इंसान रुक के उसे देखेगा, मतलब फ्रेम रुका हुआ है, आप जमीन के रिस्पेक्ट में उसे देखें या रुक के उसे देख रहा है, तो ये सोनू आगे हमें 25 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा दिखेगा. कितने से, क्योंकि 20 से तो बस जा रही है, 5 से खुद भी एफर्ट मार रहा है, तो 25 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है. समझ गए, इजी, बहुत अच्छे. अब इस वैल्यू को पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, आंसर है आपका. पुट इन इक्वेशन 1. तो हमें चाहिए क्या थी, वेलोसिटी ऑफ सोनू विद रिस्पेक्ट टू ए. वेलोसिटी ऑफ सोनू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज, अभी मिली हमें 25 मीटर पर सेकेंड, राइट. माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 2 मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी ऑफ सोनू विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आ गया, 23 मीटर पर सेकेंड. मतलब कि ए को सोनू 23 मीटर पर सेकेंड से आगे जाता दिखेगा, राइट ना. इजी, अभी तक भी इजी लेवल चल रहा है, अभी मुश्किल नहीं आया है, ठीक है ना. लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे. अब ये आप खुद ट्राई करोगे, देखो सेम ही क्वेश्चन है, बस एक छोटा सा डिफरेंस, और वो डिफरेंस ये है कि सोनू तो अभी भी भागेगा, पर अब ये उल्टे डायरेक्शन में भाग रहा है विद द सेम स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड. ए की भी स्पीड थोड़ी सी चेंज कर देते हैं. ए भाग रहा है, बस 20 से चल रही है, 15 से, 50 से भगा दें इसे, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है इस तरफ, राइट. निकालो वेलोसिटी ऑफ सोनू विद रिस्पेक्ट टू ए. इसमें अभी कोई मदद नहीं मिलेगी आपको, कैलकुलेट करो फास्ट. वेलोसिटी ऑफ सोनू विद रिस्पेक्ट टू ए, एक बच्चे का आ भी गया, वेरी गुड. नहीं, सबका आंसर आ गया इसका. अगर किसी का नहीं आया तो बोल सकता है, सॉल्व कर देंगे बोर्ड पे. एक बच्चा है जिसका नहीं आया, बाकी सबका आ गया. यार कमाल है, हम कुछ ज्यादा ही गजब पढ़ा रहा हूं मैं. हाँ, आपका कैसे नहीं आया फिर, आओ देखें कैसे होगा ये. वेलोसिटी ऑफ सोनू विद रिस्पेक्ट टू, आपको पता है क्या करना है, फॉर्मूला ही तो अप्लाई करना है बस. बोलो, वेलोसिटी ऑफ सोनू माइनस, पर इन दोनों का बेस सेम होना चाहिए, राइट ना. हमें वेलोसिटी ऑफ सोनू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता होना चाहिए, और वेलोसिटी ऑफ ए भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता होना चाहिए. क्या वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें पता है, हाँ पता है, 5 मीटर पर सेकेंड. क्या वेलोसिटी ऑफ सोनू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है, नहीं पता, तो ये निकालना पड़ेगा. तो इसे फर्स्ट इक्वेशन मान के यहीं छोड़ देंगे हम. हमें पता क्या है, हमें वेलोसिटी ऑफ सोनू पता तो है, पर विद रिस्पेक्ट टू बस पता है, राइट. तो वेलोसिटी ऑफ सोनू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट. बहुत अच्छे. वेलोसिटी ऑफ सोनू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें चाहिए. वेलोसिटी ऑफ सोनू विद रिस्पेक्ट टू बस इज -5 मीटर पर सेकेंड, राइट. 5 मीटर पर सेकेंड तो पर इस डायरेक्शन में, राइट ना. वेलोसिटी ऑफ सोनू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 20 मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी ऑफ सोनू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आया, 15 मीटर पर सेकेंड, राइट ना. अब इस वैल्यू को पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन, और आ जाएगा आपका आंसर. आ गया रामा, आया नहीं आया. वेलोसिटी ऑफ सोनू विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या कह रही है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे. तो ये आया आपका 15 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, राइट आंसर 10. इजी.
आगे चलें, आगे चलते हैं। देखो अब जो ये ए है, ये भी एक बस में, ओके, और ये बस इस तरफ चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इस बस के अंदर खड़ा है मोनू, ठीक है। क्या मोनू को मूव कराएं या खड़े रहने दें? अभी अभी खड़े रहने देते हैं ना, अगले क्वेश्चन में मूव करा देंगे, ठीक है। तो अब आपको निकालना क्या है, थोड़ा उल्टा करते हैं। वेलोसिटी ऑफ मोनू निकालो विद रिस्पेक्ट टू सोनू, मतलब मोनू की स्पीड चाहिए हमें सोनू के रिस्पेक्ट में। सोनू ऑब्जर्वर है, इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से भागते हुए किसको देख रहा है? मोनू को देख रहा है। समझ गए? मतलब ये कंडीशन सेम है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है कि सोनू एक बस में है जो 20 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रही है और वो खुद इस तरफ जाते हुए बस में इधर भाग रहा है और मोनू को देख रहा है। मोनू जो है वो एक बस में बैठा हुआ है जो 10 मीटर पर सेकेंड से इधर आ रही है और वो बैठा हुआ है मस्त, वो चल नहीं रहा। सॉल्व करो, आंसर बताओ। आप इसका आंसर बता रहे हैं -5, मतलब मोनू को सोनू 5 मीटर से उस तरफ जाता दिखेगा, ये कह रहे हैं आप? पक्की बात है? मोनू को सोनू 5 मीटर से उस तरफ जा, -5 आ रहा है आपका आंसर। ओ पता नहीं, देखते हैं। और कोई? सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, चेक करेंगे। हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ मोनू विद रिस्पेक्ट टू सोनू, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मोनू माइनस वेलोसिटी ऑफ, लेकिन दोनों ही किसके रिस्पेक्ट में चाहिए आपको? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। क्या हमें मोनू की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता है? देखो वैसे तो मोनू रेस्ट पर है बस के रिस्पेक्ट में, राइट ना? जमीन के रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है आगे, सही बात है, आप कह सकते हैं, पर फिर भी अगर निकाल लें, थोड़ा प्रेजेंट कर दे तो अच्छा है। क्या हमें सोनू की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये तो नहीं पता, ठीक है। तो इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। मैं ये भी निकालूंगा और ये भी निकालूंगा, अभी दोनों को अननोन मान के चल रहा हूं क्योंकि अगले क्वेश्चन में हम मोनू को भी मूव कराएंगे, तो अप्रोच देख लेते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मोनू मुझे पता तो है। अच्छा, इस बस को बोल देता हूं बस नंबर 1 और यह है बस नंबर 2। तो हमें मोनू की स्पीड पता है विद रिस्पेक्ट टू बस नंबर 2, राइट ना? दैट इज वेलोसिटी ऑफ मोनू माइनस वेलोसिटी ऑफ बस नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सही है। वेलोसिटी ऑफ मोनू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे चाहिए, राइट? वेलोसिटी ऑफ मोनू विद रिस्पेक्ट टू बस मुझे पता है 0, नहीं चल रहा ना वो, राइट है। एंड वेलोसिटी ऑफ मोनू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे चाहिए माइनस वेलोसिटी ऑफ बस टू 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ मोनू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, सही है। अब आप बोलो सर ये तो पता ही था हमें, क्योंकि अगर मोनू मूव नहीं कर रहा और वो एक ऐसी बस में बैठा है जो 10 मीटर पर सेकेंड से उधर जा रही है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो 10 मीटर पर सेकेंड से उधर जा रहा है, सही बात है, अच्छी बात है, आपको पता है। तो पर क्या होता अगर मोनू मूव कर रहा होता? तो हमने देख लिया कि हमारी अप्रोच कैसे रहेगी, अगले क्वेश्चन में अप्रोच आपको मदद करेगी, राइट है। अब हमें क्या चाहिए? हमें वेलोसिटी ऑफ सोनू भी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पर हमें पता क्या है? हमें वेलोसिटी ऑफ सोनू पता तो है पर विद रिस्पेक्ट टू बस 1, राइट? तो वेलोसिटी ऑफ सोनू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बस 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट है। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किए जा रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ सोनू विद रिस्पेक्ट टू बस 1 क्या है? -5 मीटर पर सेकेंड ना, ध्यान दो, ठीक है। अभी तो ये रिलेटिव वेलोसिटी 1 डायमेंशन में ही चल रही है। रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन करने में मजे आएंगे आपको जब 2 डायमेंशन में आएगी कहानी।
राइट है? ओके, वेलोसिटी ऑफ सोनू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बस 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ सोनू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ गया? देखो आप इतना कैलकुलेशन किए बिना भी निकाल सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, सही बात है। जैसे अगर मान लो कोई ऑब्जर्वर यहां पर है, बस आगे जा रही है 20 से, बोलो, सोनू आगे पीछे भाग रहा है 5 से, तो 20 माइनस 5 15 से सोनू आगे जा रहा है, तो सोनू की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 15 ही आनी है, राइट है ना? पर फिर भी सीबीएसई है, सीबीएसई स्टेप मार्किंग है, राइट ना? तो हमें सॉल्यूशन के नंबर मिलते हैं, हमें आंसर के नंबर नहीं मिलते। सीबीएसई में तो हमें सॉल्यूशन के नंबर मिलते हैं, तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको कि कैसे 15 आ रही है। अब इन दोनों ही वैल्यू को उठा के किस में पुट कर दोगे आप? इक्वेशन 1 में, राइट? हमें क्या चाहिए था? हमें वेलोसिटी ऑफ मोनू चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सोनू इज इक्वल्स टू, क्या मोनू की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता लगी? कितनी? और माइनस सोनू की स्पीड पता लगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बहुत बढ़िया। तो मतलब वेलोसिटी ऑफ मोनू विद रिस्पेक्ट टू सोनू कितना आ गया? बहुत अच्छे, लिखना चाहेंगे आप इसे? लिख लो फास्ट, ठीक है। अरे यार, मोनू तो निपट गया दोस्तों। नहीं नहीं, तो फिर कोई और? ये है चिंटू, ऐसे प्यारे प्यारे नाम पसंद है हमें। ओके, और चिंटू जी इस बस में आगे की तरफ चल रहे हैं विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। कितना? 2 मीटर। ये बस खुद पीछे की तरफ चल रही है विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये बस 40 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रही है, और जो सोनू है इसकी थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड से पीछे आ रहा है। ओके, और क्वेश्चन ये है कि आपको वेलोसिटी ऑफ चिंटू जाननी है विद रिस्पेक्ट टू सोनू। वेलोसिटी ऑफ चिंटू विद रिस्पेक्ट टू सोनू। ट्राई करो, जल्दी से आंसर बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। अब जिनसे हो गया अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ देख लो, जिनसे हो गया वो भी देख ले। ओके, निकालना क्या था? वेलोसिटी मैंने हटा दिया, क्या लिखना है? वेलोसिटी ऑफ चिंटू विद रिस्पेक्ट टू सोनू, राइट ना? तो इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या? हमें वेलोसिटी ऑफ चिंटू चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोनू चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ देते हैं। ओके, हमें पता क्या है? हमें वेलोसिटी ऑफ चिंटू पता तो है, पर विद रिस्पेक्ट टू बस 2 पता है। इसे बोल दें आप बस 2 और इसे बोल दें बस 1, राइट ना? ये पता है ना हमें। और ये होगा क्या? ये होगा वेलोसिटी ऑफ चिंटू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बस 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इजी? अच्छा, वेलोसिटी ऑफ चिंटू विद रिस्पेक्ट टू बस 2 इज 2 मीटर पर सेकेंड, राइट? राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ चिंटू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हमें पता करना है, एंड वेलोसिटी ऑफ बस 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज -20। तो यहाँ +20, हाँ तो +20 लिख दिया मैंने, समझ गए? डायरेक्शन उधर है ना, उस डायरेक्शन में देखो कन्वेंशन। तो वेलोसिटी ऑफ चिंटू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आता है -18 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर कोई ग्राउंड पे खड़े होके चिंटू को देखेगा तो चिंटू 18 मीटर पर सेकेंड से उधर जाता दिखेगा, राइट है? बहुत अच्छे। अच्छा, चेंज हो गया आंसर, आओ देखते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, हमें पता क्या है? हमें पता है वेलोसिटी ऑफ सोनू विद रिस्पेक्ट टू बस 1, राइट? होगा क्या?
velocity of Sonu with respect to ground minus velocity of bus 1 with respect to ground, right? velocity of Sonu with respect to bus 1 कितनी है? -4 मीटर पर सेकेंड. अरे बस 1 के रिस्पेक्ट में तो सोनू -4 से भाग रहा है ना उधर, राइट ना? इस बस के रिस्पेक्ट में तो सोनू उधर भाग रहा है, राइट? बहुत अच्छे. एंड वेलोसिटी ऑफ सोनू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें चाहिए. बातें मत करो, इधर देख लो, बाद में कर लेना डिस्कस. माइनस वेलोसिटी ऑफ बस 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 40 मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी ऑफ सोनू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया? हाँ, -36 मीटर पर सेकेंड. अब वैसे भी देखो ना, इमेजिन करो कि बस 40 से उधर जा रही है. पागल है क्या? कचरा खाता है क्या? किसने बोला था माइनस? पलट रहा है. सुनो, वैसे भी आप देखो तो अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो, बस जा रही है 40 मीटर से उस तरफ और अंदर एक लड़का इस तरफ भाग रहा है 4 से, तो आपको तो वो उसी तरफ जाता दिखाई देगा ना, तो प्लस में ही आने वाला है रिजल्ट. और 40 - 4 तो 36. अब बस हो गया आपका आंसर, निकाल के इसमें रख दो. हमें वेलोसिटी ऑफ चिंटू चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सोनू. वेलोसिटी ऑफ चिंटू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आया? -18 मीटर पर सेकेंड. माइनस वेलोसिटी ऑफ सोनू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आया? ऐड करो इन्हें. तो वेलोसिटी ऑफ चिंटू विद रिस्पेक्ट टू सोनू आ गया कितना? -54 मीटर. समझ गए? इजी है. अभी जिनसे नहीं हुआ वो ये लिख लें फास्ट. ये लिख लो, घर से कर लेना. थोड़ा थोड़ा वैल्यूज चेंज कर देते हैं. 40 को कर देते हैं 30 मीटर पर सेकेंड. सोनू को इस तरफ भगा दो, डायरेक्शन चेंज कर दो सोनू की, और 5 मीटर पर सेकेंड से भगा दें आप. ठीक है. इस बस को इधर ही चलने दो, स्पीड चेंज कर दो 50 मीटर पर सेकेंड, और चिंटू को इधर ही भागने दो विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. सुनो, बाद में लिख लेना, 1 मिनट सुन लो. क्वेश्चन में कुछ बदलाव है. क्वेश्चन ऐसा है कि बस 1 जो है इसके ऊपर एक मंकी है. मंकी बस कोई बात नहीं. और ये मंकी इस बस पे इस तरफ चल रहा है, इस डायरेक्शन में, विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, राइट? निकालना क्या है आपको? वेलोसिटी ऑफ मंकी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू सोनू, और वेलोसिटी ऑफ मंकी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू चिंटू. बंदर की स्पीड निकालनी है सोनू और चिंटू दोनों के रिस्पेक्ट में. घर से कर लेना, ट्राई करना, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ठीक है, अभी के लिए इतना ही. भग जाओ.